हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। इसमें आपको मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग। इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल और सेम। इक्वेशन का मतलब होता है जैसे टू थिंग होती हैं, जैसे एसेट्स है और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है, तो ये एक दूसरे की इक्वल होंगी, तो उसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन अकाउंटिंग फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग इक्वलेंस ऑफ द टू एक्सप्रेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसमें दो एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें कि आप बात करते हैं एक एसेट्स की और एक लायबिलिटीज़ की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड होती है। ठीक है, और उनका जो बैलेंस होता है वो सेम आता है, तो इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो एसेट्स का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से आपके बाकी दो फॉर्मूले आराम से बन जाएंगे। जैसे कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो अगर आपको कैपिटल यहाँ पे रख दी जाए और एसेट्स इधर को प्लस में हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी माइनस में चली जाएगी। तो लायबिलिटीज़ का भी सेम है, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये तीन फॉर्मूले आपके आगे काम आने वाले हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स आर दोज वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच आर ऑन बाय द बिजनेस एंड विच विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और गुडविल। ठीक है, एसेट्स वो आपकी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि आपके बिजनेस को रन करने में या फिर बिजनेस के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में काम आती है। लाइक मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और गुडविल। मशीनरी जो आप समझते हैं, मशीन जो एक बिजनेस को प्रोडक्शन में हेल्प करती है। फर्नीचर जैसे कि आपको कहीं भी स्टाफ आता है या कोई भी आपके बिजनेस के अंदर आते हैं लोग, तो उनके लिए जो फर्नीचर प्रोवाइड किया जाता है वो भी है, तो आपकी बिजनेस में ही काम आ रहा है ना, तो बिजनेस के लिए फर्नीचर। और डेटर्स, ठीक है। और गुडविल क्या होता है? गुडविल आपकी एक तरीके की रेपुटेशन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ की जो फेमस चीज़ होती है, जिसकी गुडविल अच्छी होती है, आप उसी से सामान खरीदते हो। ठीक है, तो एक गुडविल भी आपकी एक एसेट्स है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज ए मनी और एसेट्स बॉट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। एग्जाम्पल इट मे बी कैश और फर्नीचर। ठीक है, कैपिटल क्या होती है? एक मनी की टर्म में भी हो सकती है और एक एसेट्स की टर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एक कैश हो सकता है और फर्नीचर, और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल लायबिलिटीज और इंटरनल इक्विटी और ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं और इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं और ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान है जिसने कि अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उसने यही एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो इसकी इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, उसको प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उसको आप इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं और इंटरनल इक्विटी कहते हो। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन और बिजनेस विच बिजनेस हैज़ टू पे द एक्सटर्नल पार्टीज। लायबिलिटी क्या होती हैं? जो कि आपको एक्सटर्नल यानी कि बाहर की पार्टीज़ को पे करनी पड़ती है। लाइक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। ठीक है, अगर आपने किसी को लोन लिया है, किसी से लोन लिया है, तो वो आपको पे भी करना पड़ेगा, तो आप उसके क्रेडिटर्स बन जाएंगे और बिल्स पेबल। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन होता है कि ये पे करना ही करना है। ठीक है, लायबिलिटीज़ आर टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। जैसे मैंने बताया कि ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं, ये इंटरनल नहीं होती, क्योंकि अंदर के लोगों से तो हमने लोन नहीं लिया होता, जैसे बैंक से लिया होता है या किसी और से लिया होता है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बन जाती है, क्योंकि हमें बाहर के लोगों को पे करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इक्विटीज़। इसको आप एक्सटर्नल इक्विटीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन पे क्या असर पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, आपका केस नंबर पहला है, हर्षा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे केस दे रखा है, यहाँ एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लायबिलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम बताने वाले हैं। हर्षा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश, वो 10,000। हर्षा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 की कैपिटल से।
तो उसका जो कैश है, कैश क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगी ना, तो एसेट्स उसकी बढ़ गई 10,000 से, और लाइबिलिटीज़ क्या होगी, सॉरी कैपिटल क्या होगी, कैपिटल भी बढ़ेगी 10,000 से, क्योंकि उसने पैसा लगाया है, तो जो कैपिटल है उसकी वो बढ़ेगी ना। परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो नमन है उसने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो क्या होगा, कैश कम होगा ना, और स्टॉक जो है वो 25,000 से बढ़ जाएगा, और इस पे जो कैपिटल है और लाइबिलिटीज़ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ 15,000, गुड्स बेचे गए भानु को, तो उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 10,000 और बेचे किसने पे, 15,000 पे, तो उसकी जो डेटर है वो 15,000 हो जाएंगे, ठीक है, और स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी 10,000, सॉरी कम हो जाएगी 10,000 से, ठीक, और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, और प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, 10,000 की चीज़ थी 15,000 में बेची तो 5,000 का प्रॉफिट होगा, तो उसका जो कैपिटल प्रॉफिट होगा ना वो बढ़ जाएगा 5,000 से, ठीक है। अबाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹10,000, फर्नीचर खरीदा गया उधार में 10,000 का, तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कितने से, 10,000 से, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, 10,000 से, क्योंकि उसके क्रेडिटर्स बन गए ना, उसको पे करना है बाद में, अभी तो उसने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो कैपिटल लायबिलिटी तो उसकी 10,000 से बढ़ जाएगी। पेड रेंट, रेंट पे किया तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कि आप हो, आपने कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, तो आपने उसको जैसे 5,000 10,000 जो भी है आपका रेंट उसको पे किया है, तो आपकी जो कैश है वो कम हो जाएगा ना, तो इसलिए वो जब उसने रेंट पे किया है तो उसकी जो 10,000 की जो कैश की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी, और कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैपिटल तो जा रही है ना उसके पास से, ठीक है, तो उसका 10,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल जो होती है वो ओनर को ही हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो ओनर की जो इक्विटी होती है उसको अपन कैपिटल कहते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, ठीक है, 50,000 से एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया गया, तो कैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और कैपिटल जो है 50,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट ₹50,000 इनटू बैंक, 50,000 रुपीज़ बैंक में जमा किए गए, तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके वॉलेट में 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने 100 रुपये अपने बैंक में जमा कर दिए, तो जो आपका कैश है वॉलेट में वो तो कम हो जाएगा ना, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो इसी तरीके से ये है 50,000 आपके कैश के कम हो जाएंगे और बैंक का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, और इस पर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ पे कोई चेंज नहीं आएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000, ठीक है, गुड्स परचेज किए गए हैं 5,000 कैश में और 2,000 क्रेडिट पे, ठीक है, तो स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा 7,000 से, क्यों, क्योंकि परचेज गुड्स कितने के परचेज हुए हैं टोटल 5,000 प्लस 2,000 7,000, तो स्टॉक जो है वो 7,000 से बढ़ जाएगा, और कैश जो है फिर 5,000 से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें 5,000 से कैश में परचेज किया, क्रेडिट पे किया है 2,000, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स की लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी 2,000 से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 कॉस्टिंग थी 4,000 की, मतलब आपने गुड्स को बेचा है 8,000 पे और जो उसकी कॉस्ट थी वो थी 4,000 की, ठीक है, तो कैश जो है वो 8,000 से बढ़ जाएगा, गुड्स बेचने पर कैश में बेचे हैं तो 8,000 के बेचे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा ना, और स्टॉक कम हो जाएगा 4,000 से, ठीक है, और कैपिटल बढ़ जाएगी 4,000 से। पेड वेजेस इन कैश 600 एंड आउटस्टैंडिंग 400, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जो आपका बचा हुआ पैसा होता है, ठीक है, जो आपको पेड करना होता है, तो वेजेस जो है वो कैश में पेड कर दिया आपने 600 की, और जो बचे हैं वो है 400, तो कैश जो है आपके पास से क्या हुआ, गया ना 600 का पहले, ये वाला जो आपने पे किया था, तो 600 से कैश कम हो जाएगा, और कैपिटल जो है वो आपकी कम हो जाएगी, कितने से, 1,000 से, ठीक है, क्योंकि पे तो अल्टीमेटली करना ही है ना, बाद में भी करना है, तो 6,000 प्लस 4,000 1,000, तो कैपिटल जो है आपकी 1,000 से कम हो जाएगी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आप इसको इसमें डाल देंगे लायबिलिटीज़ में, कितने से, 400 से, क्योंकि ये हमें पे करना है, तो ये लायबिलिटीज़ हो जाएगी आपकी। वर्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 25,000 की, अब जैसे कोई भी बिज़नेस है, अगर बिजनेस मैन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ अपनी ड्राइंग मतलब जो निकाली है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम ड्राइंग नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग।
तो उसका कैश जो है वो 25,000 से कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी 25,000 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही। प्रवीण स्टार्टेड हिज बिजनेस विद 1 लाख कैपिटल। ठीक है, प्रवीण ने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख की कैपिटल से, तो जो कैश है उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो कैपिटल है वो भी उसकी 1 लाख से बढ़ जाएगी। ही परचेज गुड्स वर्थ 20,000 एंड फर्नीचर वर्थ 10,000 फॉर कैश। ठीक है, उसने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के और फर्नीचर परचेज किया है 10,000 के फॉर कैश। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू कितने की बढ़ेगी आपकी, 20,000 की, और फर्नीचर कितने का बढ़ेगा, 10,000 का, और जो टोटल कैश है वो कितने का कम हो जाएगा, 20,000 प्लस 1,000 30,000। तो ये आपका कैश जो है वो 30,000 से कम हो जाएगा, और जो फर्नीचर है और स्टॉक है वो दोनों बढ़ जाएंगे, और इस पर आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रवीण परचेज गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट। प्रवीण ने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के उधार में। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और जो क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे आपके 10,000, क्योंकि आपको पे करना है इन फ्यूचर। ही रिसीव्ड ए लोन ऑफ 25,000 फ्रॉम शिवम। उसने क्या किया, लोन लिया शिवम से, कितने का, 25,000 का। तो आपका जो कैश है प्रेजेंट में वो बढ़ जाएगा ना 25,000 का, और शिवम से लोन जो है वो भी बढ़ जाएगा 25,000 से। एक्रूड इंटरेस्ट 20,000। जैसे आपने कोई भी पैसा अपने बैंक में जमा किया है और जो उसका इंटरेस्ट है वो आपको एक्रू नहीं हुआ है, यानी कि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं हुआ है अभी, मतलब जो बैंक है उसने आपको कोई इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है, तो एक्रूड जो इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ जाएगा कितने से, 20,000 से। और कैपिटल जो है, कैपिटल प्रॉफिट जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा 20,000 से, क्योंकि ये मिलेगा बाद में। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पेड कर दिया है 10,000 का पहले ही, तो क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा क्योंकि उसने पे किया है 10,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एसेट्स हैं, तो वो 10,000 की ये बढ़ जाएगी, और इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने वजह से बताया था पहले, 15,000। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि आपने जो है अपना काम कर दिया है, लेकिन आपने जैसे कोई भी बिजनेस है उसने अपनी सर्विस ले ली है अपने एम्प्लॉयर से, लेकिन उसको पेमेंट नहीं करी है, यानी कि सैलरी नहीं दी है, तो क्या होगा, एसेट्स थोड़ी है ये हमारी, तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी 15,000 से, और कैपिटल कम हो जाएगी आपकी 15,000 से। ठीक है, परचेज ए मशीनरी ऑफ 50,000 फॉर कैश। क्या हुआ, परचेज मशीनरी परचेज करी है 50,000 की कैश में। ठीक है, तो कैश आपका कम हो जाएगा 50,000 से, और मशीनरी जो है 50,000 से बढ़ जाएगी, और इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो मशीनरी की जो वैल्यू है वो 5,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि ये 50,000 की परचेज करी थी और 10% उस पर लगा दिया, तो कितना हो गया, 5,000। तो कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी 5,000 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली मशीन की वैल्यू ही कम कर रहा है ना, तो कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल रुपीज़ 5,000। इंटरेस्ट पेड क्या है कैपिटल पे 5,000 का, तो एसेट्स है, इस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी और 5,000 से कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ भी जाएगी और कम भी हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल 5,000, इंटरेस्ट पे किया है तो पहले तो उसकी कम हो जाएगी 5,000 से, फिर आप उसमें री इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी वो जो वैल्यू है वो बढ़ भी जाएगी। गुड्स ऑफ 5,000 एंड कैश ऑफ ₹10,000 इज़ विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। जैसे मैंने पर्सनल यूज़ बताया, तो आपको क्या लिखना है, ड्राइंग होना है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस से पैसा निकाला है, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो गुड्स ऑफ 5,000 एंड कैश ऑफ 10,000 इज़ विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो स्टॉक जो है वो 5,000 से कम हो जाएगा, कैश भी आपका 10,000 से कम हो जाएगा, कैश भी विदड्रॉन किया है, और कैपिटल जो है वो अल्टीमेटली आपकी कम हो जाएगी, कितने से, स्टॉक की है 5,000 और कैश की है 10,000, तो इसका जो वैल्यू है 15,000 से कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन बता दी, उनके फॉर्मूलेज बता दिए, मीनिंग बता दिए, और इनका इक्वेशन का ट्रीटमेंट बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।